हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंक्शंस एंड अलजेब्रा दिसंबर 2024 के अंदर आए हुए पेपर की। ठीक है। सेक्शन 2 तक हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 के अंदर अपना फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन that the sum of two roots of the equation x raised to power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus s equal to 0 is equal to 0। ठीक है। हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि अपने पास दो रूट्स का सम जब जीरो के इक्वल होता है तो उस केस में अपनी कंडीशन क्या होती है। ठीक है। हमें वो कंडीशन फाइंड करना है, राइट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले गिवन इक्वेशन, the given equation is x raised to power 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसके फिर रूट कंसिडर कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी इट्स रूट्स सच दैट ये अपने पास के नहीं दो का सम क्या आता है, जीरो के इक्वल आता है। ठीक है। हमें चूज कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी। अब देखो सम ऑफ रूट्स अपने पास ये आ चुका है, उस सम ऑफ रूट्स हम इक्वेशन 1 के अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक है। विटास फॉर्मूले की हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 1 सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या मिलता है, यहाँ से माइनस का पी मिलता है। हाँ जी। यहाँ से लिखेंगे माइनस का पी, राइट। देयरफॉर अपने पास रूट्स कौन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, जीरो के इक्वल है। तो जीरो प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ से अपने पास आ गया गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब देखो दो रूट का हमें सम पता है, यहाँ पे जीरो पता है, यहाँ पे दो रूट का सम हमें माइनस पी पता है। ठीक है। अगर दो रूट की प्रोडक्ट हम कंसिडर कर ले तो वहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ जी। चलिए हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। लेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। अल्फा बीटा को मैंने के चूज कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे नाउ मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ। हियर गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है। सेम अप्लाई कर लेता हूँ मैं। गामा डेल्टा इज इक्वल टू के डैश। ठीक है जी। हमें चूज कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी। देखो अब हमें सम ऑफ रूट्स पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बदल गई है। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है। इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा इज सेम यहाँ से इक्वेशन विद रूट्स गामा डेल्टा इज। ठीक है। तो अल्फा बीटा अपने पास रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास क्या है यहाँ पे, के इक्वल है। हाँ जी। इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, यहाँ से माइनस पी आया है तो ये बन जाएगा प्लस का पी। प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास है के डैश इज इक्वल टू 0। हाँ जी। इतना काम हो गया यहाँ से ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, ये वाली है। ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स टू प्लस क्या एक्स प्लस आर एक्स प्लस का एस इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस का क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स प्लस का एस इज इक्वल टू, क्या मैं इसको इन दोनों की प्रोडक्ट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ जी। ये अपने पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्र प्लस के इंटू में एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस के डैश। ठीक है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आर एक्स। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पे करेंगे तो पी एक्स क्यूब प्लस के डैश एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर
प्लस पी के एक्स, और यहाँ करते हैं तो प्लस के डैश। ठीक है, यहाँ से एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब की टर्म अपने पास यही है पी एक्स क्यूब, एक्स स्क्र अपने पास यहाँ पे प्लस का के प्लस के डैश एक्स स्क्र प्लस पी के एक्स प्लस के डैश। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर पी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे के प्लस के डैश है। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है के प्लस के डैश इज इक्वल टू क्या। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, आर है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, पी के है। ठीक है, तो पी के इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, एस है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, के डैश है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा के डैश इज इक्वल टू एस। इसको आप इक्वेशन नंबर चूज कर सकते हो, हमने वन तक लिया था। इसको मान लेता हूँ मैं टू, इसको मान लेता हूँ मैं थ्री, इसको मान लेता हूँ मैं फोर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। तो फ्रॉम थ्री से, फ्रॉम इक्वेशन थ्री हम यहाँ से के लिए निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू आर अपॉन में पी। हाँ जी, के लिए अपने पास आ गई है तो मैं यहाँ से के डैश के लिए निकाल सकता हूँ। इस इक्वेशन फोर के अंदर पुट कर देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फोर के डैश इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आर अपॉन में पी इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो के डैश के लिए यहाँ से आ जाती है पी एस अपॉन में आर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हमें क्या चाहिए थे, हमें प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज चाहिए थे ना, दैट इज प्रोडक्ट अपने पास हमें क्या चूज की थी, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, गामा डेल्टा इज इक्वल टू के डैश। ये हमें पता चल जाए अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तुमने क्या किया कि ओके डैश के लिए को निकाल लिया। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू के अंदर, यहाँ से तो अपने पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के एंड के डैश इन इक्वेशन टू वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, के वैल्यू अपने पास है दिस, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, के डैश के लिए अपने पास है दिस। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा आर अपॉन में पी प्लस के डैश की वैल्यू पी एस अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इसको चाहो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पी आर एल लेंगे तो ये बनता है आर स्क्र प्लस पी स्क्र एस इज इक्वल टू क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ, पी क्या हुआ, क्योंकि पी भी जाएगा ना अपने पास यहाँ से। ठीक है, पी क्या हुआ अपने पास ही बन गई, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और ज्यादा कुछ करना चाहो तो पी क्या हुआ को लेफ्ट में लिया, ठीक है, माइनस कर देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये अपने पास आ गई इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है जी, तो ये पार्ट अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट। अपने पास ये कहते हैं सो दैट द सेम ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिमूव बोथ सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स, कैन रिमूव सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सिक्सटीन एक्स क्यूब प्लस एटी थ्री एक्स स्क्र प्लस वन फिफ्टी टू एक्स प्लस एट्टी फोर इज इक्वल टू जीरो, एंड हेंस सोल्व इट। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हमें यहाँ से टर्म को रिमूव करना है। ठीक है,
टर्म को रिमूव करना है मतलब रूट को डिमिनिश करना है, ठीक है। चलिए करते हैं उसका यूज, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास एक्स एज टू पावर 4 प्लस 16x³ प्लस 83x² प्लस 52x प्लस 84 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकंड टर्म को रिमूव करना है तो इसके रूट को डिमिनिश करना पड़ेगा h से, ठीक है। फॉर रिमूविंग सेकंड टर्म, डिमिनिश द रूट बाई h। रूट्स को h से डिमिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू होती है माइनस का a1 अपॉन में a0 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस का a1 अपॉन में a0, यहाँ से क्या मिलता है, माइनस का 16 अपॉन में 1, तो -16 बनेगा। और इक्वेशन कितने डिग्री की है, 4 की है, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। दैट इज -16 अपॉन में 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। अब हमें सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से इसको डिमिनिश करना है, ठीक है। भाई सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। हम इसका यूज करते हैं, हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखते हैं यहाँ पे कोई लाइन लगाने का है क्या कुछ। इसको तो वापिस से हटाना पड़ेगा। हम्म, चलिए, लाइन लगाने का मुझे यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा क्योंकि नया वर्ड में यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपने पास हमें डिवाइड करना है -4 के साथ, ठीक है। कोफिशिएंट लिख लेते हैं यहाँ से। देखो इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है वो देखते हैं। 4 3 2 1 0 कंप्लीट है, तो कोफिशिएंट 1 16 83, 1 16 83, 1 52 84, राइट। तो यहाँ से 1 एज इट इज, माइनस का 4, दैट इज ये बनेगा अपने पास 12, और 12 4 जा 48, -48, 13 8 5 7 4 3, 35, और 35 4 जा अपने पास होते हैं 35 7 1 70, और 70 140, नेगेटिव दिस, तो अपने पास यहाँ से बचेगा 12, और 12 4 जा 48, माइनस के, तो यहाँ से अपने पास मिलता है 14 8 6 7 4 3, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। हमें करना सक्सेसिव डिवाइड, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये 1 एज इट इज, -4 1 जा माइनस का 4, ये बनता है 8, 8 4 जा 32, माइनस के तो बनता है 3, 3 4 जा माइनस का 12, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से 0। देखो अपने पास एक टर्म तो रिमूव होगी यहाँ से, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से 1, ठीक है, और 1 4 जा माइनस का 4, तो 4, 4 4 जा माइनस का 16, तो अपने पास बनता है यहाँ से -13, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लाइन लगा लेंगे एक। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ आगे। 1 4 -13, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास कौन चल रहा था, माइनस का 4 चल रहा है, ठीक है। तो -4 1, ये 1 एज इट इज, -4 1 जा माइनस का 4, ये अपने पास आ जाएगा 0, ठीक है। फिर लाइन लगाएंगे यहाँ से, राइट। और अपने पास ये एज इट इज, डिवीजन यहाँ पे होगी कंप्लीट। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ y की पावर 4, सेकंड टर्म अपने पास रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, 13 y स्क्र, उसके बाद अपने पास ये टर्म
गायब हो चुकी है। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट या वाई का कोएफिशिएंट, तो अपने पास बचा कौन, सिर्फ कांस्टेंट टर्म। तो प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर y इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस एक्स माइनस का एच। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से एक्स वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, y प्लस का एच। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हम इसका यूज करने वाले थे। y वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास h की वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, चलिए करते हैं ना। अपने पास ये आ गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपने पास वाई स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो इसको लिखेंगे 9 4। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस का 9, वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4। ठीक है जी, तो यहाँ से वाई के लिए कितने बन जाएंगे मेरे पास, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 2। वाई की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, अपने पास वाई है प्लस माइनस का 3, और जो एच अपने पास था उसकी वैल्यू क्या थी, एच की वैल्यू अपने पास आई थी माइनस का 4, माइनस का 4। एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2, माइनस का। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस का 4, और -3 माइनस का 4। एंड एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस का 4, और यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 4, एक बार साइन प्लस लेंगे, एक बार साइन माइनस लेंगे। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस का 7, एंड एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस का 6। ठीक है जी, हेंस एक्स इज इक्वल टू -1 -7 -2 -6। ठीक है, ये अपने पास आ गए रिक्वायर्ड रूट्स, हमने इक्वेशन को सोल्व भी कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास कहते हैं, फिफ्थ का ए पार्ट। ठीक है, सोल्व द इक्वेशन। अपने पास इक्वेशन है x³ माइनस 12x माइनस 65 इज इक्वल टू 0 बाई कार्डन्स मेथड। ये क्वेश्चन मैंने अलग से सोल्व कर रखा है, इसके अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, या आप वहीं से कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं इसको करवा देता हूँ यहाँ पे। हमें कार्टर मेथड की हेल्प से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कार्टर मेथड यूज होता है क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं यहाँ से, द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन गिवन है x³ माइनस 12x माइनस 65 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इसके अंदर लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू यू प्लस का भी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्यूबिक पे काम करना है, तो क्यूबिक बोथ साइड कर दो। यहाँ से मिलता है x³ इज इक्वल टू यू प्लस वी की क्यूब, दैट इज ये बनता है u³ प्लस v³ प्लस का 3u² वी, u² वी की बजाय मैं इसको ले देते हैं यहाँ से, ऐसा ना लिख करके मैं इसको ये लिख दूँ 3u v इंटू में u प्लस वी। ठीक है, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया, ऐसे लिख दिया क्योंकि इसका हम यूज कर लेंगे। u प्लस वी अपने पास है, और u प्लस वी के लिए अपने पास ऊपर की वन है। ठीक है, तो अपने पास ये क्या मिल जाएगा, x³ इज इक्वल टू u³ प्लस v³ प्लस का 3u v x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, रीजन ले देते हैं बिकॉज u प्लस वी अपने पास क्या था, x के इक्वल था। ठीक है, मैंने इसका यूज कर लिया, अब इसको ले आते हैं एक साइड, x³ माइनस की 3u v x माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जो अपने पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ठीक है,
ये दोनों अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ या कह सकता हूँ इक्वेशन वन और टू क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन टू इज आइडेंटिकल विद इक्वेशन वन। ठीक है, देयरफॉर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। देखो यहाँ से एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट कंपेयर हो गए। यहाँ पे अपने पास -12 है, यहाँ पे अपने पास -3 यूवी है, तो -3 यूवी इज इक्वल टू -12। दिस इंप्लाइज यूवी इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इनकी क्यूब बोथ साइड कर दूं, तो यू वी की क्यूब ये अपने पास क्या बन जाता है, 12 की क्यूब, और 12 की क्यूब अपने पास क्या होती है, 17 28। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक सेकंड, एक सेकंड, ऐसे 12 नहीं आएगा ना, ऐसे तो 4 बनेगा। यहाँ से तो 4 बनेगा, 4, तो ये तो 4 की क्यूब हो जाएगी। मैं 12 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये 4 बनेगा यहाँ से। तो 4 की क्यूब करेंगे तो अपने पास 64 आएगा यहाँ से। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। एंड नेक्स्ट कंपेयर करेंगे यहाँ से, -65 है, यहाँ से क्या -u क्यू प्लस वी क्यू, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u क्यू प्लस वी क्यू क्या बनेगा, इज इक्वल टू 65 बन गया यहाँ से। ठीक है, अब मुझे दो रूट्स का सम पता है, दो रूट्स की प्रोडक्ट मुझे पता है। ठीक है, तो यू और वी की क्यूब लिखी मैंने, इसको आप यू क्यूब वी क्यूब ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 64। देखो ये वैसे ही बन गया अपने पास कि दो रूट है, एक यू क्यूब है एक वी क्यूब है, उनकी प्रोडक्ट मुझे पता है। दो रूट है, यू क्यूब है वी क्यूब, उनका सम मुझे पता है, तो यहाँ से क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। हाँ जी, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं ना। द इक्वेशन विद रूट्स यू क्यूब एंड वी क्यूब एच। तो अपने पास देखो एक्स तो मैं यूज कर चुका हूँ, तो अब यूज कर लेता हूँ टी। तो टी स्क्वेयर सम ऑफ रूट्स माइनस का, तो अपने पास क्या आता है 65। ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास क्या है 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनता है अपने पास, t -64, t-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 164। ठीक है, अपने पास ये आ गया, एक अपने पास यू क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, एक अपने पास वी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप किसी को चूज कर सकते हो। लेट यू क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड वी क्यूब इज इक्वल टू 64। हमें यहाँ से रियल सॉल्यूशन की बात करनी है। ठीक है, टेकिंग रियल वैल्यूज वी हैव, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, u इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू, ये अपने पास 4 की क्यूब होती है, तो v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4। ठीक है जी, देर जो x अपने पास हमने चूज किया था स्टार्टिंग में, देखो ये u प्लस वी, तो x की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 प्लस का 4, दैट इज 5। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा, इट्स रूट ऑफ इक्वेशन वन। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब सोच रहे होंगे सर हमने -1 क्यों नहीं लिया, यहाँ से -4 क्यों नहीं इस टाइप से, आप सोचते होंगे ना। तो देखो जो अपने पास 1 और 4 आया है, इनको यहाँ पे पुट करके देख लो, इसके अंदर कहाँ गया अपने पास, यू क्यू वी, यू वी, इसके अंदर पुट कर लो। ठीक है, तो अपने पास क्या आता है 4 के इक्वल आता है, तो अपने पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। राइट, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। अब देखो यहाँ से एक रूट में पता चल गया, दो रूट और फाइंड करने हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन जिंदाबाद है ना, उसके हेल्प से काम कर सकते हैं, बस सिंथेटिक डिवीजन वी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, दो रूट मिलेंगे और क्या मिलेगा, अपने पास 5 आ जाएगा यहाँ से। इक्वेशन वन अपने पास क्या थी, एक्स क्यूब -12x -65। देखो एक कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है एक्स क्यूब टर्म। ठीक है, तो 1 0 -12 -65, 1 0 -12 -65, ये वन अपने पास एज इट इज। ठीक है, 5 1 जब 5 तो आएगा 5, 5 5 जब 25 तो आएगा 13, 13 5 जब 65 तो आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन।
अपने पास बनी है एक्स स्क्र प्लस का 5x प्लस का 13। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 13 चौक 52 अपॉन में 2। ठीक है जी। ना -5 प्लस माइनस का, इसके लिए अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, 12 5 7 और 4 2 2। इसको लिखूंगा मैं आइटा अपॉन में 2 माइनस के लिए। ठीक है, और -5 प्लस माइनस के, इसको लिख सकता हूँ मैं 3√3 आइटा अपॉन में 2। ठीक है, तो दो रूट मुझे यहाँ से मिल गए, एक रूट अपने पास 5 था। ठीक है, हेंस रूट्स आर 5 -5 प्लस माइनस के 3√3 आइटा अपॉन में। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है यहाँ से। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट। फिफ्थ का सेकंड पार्ट अपने पास, बी पार्ट अपने पास। बी क्वेश्चन कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय डिस्कार्टेज मेथड। इक्वेशन अपने पास गिवन है एक्स एज टू पावर 4 -5x² -6x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको मुझे सोल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सेम क्वेश्चन करना है आपको यहाँ से। देखो, इसके अंदर हमें दो फैक्टर को चूज करके चलना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट यानी क्वालिटी की प्रोडक्ट। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है एक्स एज टू पावर 4 -5x² -6x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, लेट एक्स की पावर 4 माइनस का 5x² माइनस का 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं x² प्लस LX प्लस का m इंटू में x² माइनस LX प्लस का m। ठीक है, हम इसके अंदर ऐसा लिखते हैं। ठीक है जी, अगर आपने चैप्टर नहीं किया है तो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी चैप्टर कर लिया है ये। ठीक है, आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। राइट, वहां पे हमने कार्टेज मेथड किया है, फरारी मेथड किया है एंड डिस्कार्टेज मेथड किया है। हमने तीनों मेथड कर ली। राइट, तो आप तीनों मेथड आराम से कर सकते हो, आपके सहज वहां पे कंप्लीट है। अब यहां से मुझे इसको इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, जिसको इक्वेट करते हैं ना, तो अपने पास डायरेक्ट आप याद कर लेते हो, ये अपने पास m प्लस का n माइनस का एल स्क्वायर इज इक्वल टू -5। डायरेक्ट आपको लर्न हो जाएगा जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो अपने पास ऐसे क्या आता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर लर्न नहीं होता कोई बात नहीं कर बच्चों, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड। ठीक है, तो फिर वहां से कोफिशिएंट को एक साथ कर लो। ठीक है, देन कंपेयर कर लेना। राइट, यहां से अपने पास क्या मिलेगा, m प्लस का n इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस का 5। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एंड दूसरा अपने पास मिलता है n माइनस का n इंटू एल इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से कोफिशिएंट को है ना -6। अपने पास ये मिल जाएगा यहाँ से। दिस इंप्लाइज n माइनस का m इज इक्वल टू -6 अपॉन में l। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पे माइनस का 5 है, तो हमें मिलता है यहाँ से mn इज इक्वल टू माइनस का 5। इक्वेशन होगी 5। ठीक है जी, अब हमें m और n को एलिमिनेट करना है। टू एलिमिनेट m एंड n वी यूज द आइडेंटिटी। हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं, n प्लस एम का स्क्वायर माइनस n माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। ठीक है, अब n प्लस एम की वैल्यू में पता है, n माइनस एम की वैल्यू में पता है यहाँ से। ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ जी, तो n प्लस एम की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, n प्लस एम की वैल्यू अपने पास आई थी एल स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस के n माइनस एम की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से
माइनस का 6/L, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एम एन के लिए अपने पास आई है माइनस का 4। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपने पास बनता है यहाँ से L⁴ और प्लस का 25 माइनस का 10L², माइनस अपने पास बनता है 36/L² इज इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है, अब L² यहाँ से लेते हैं LCM। अपने पास ये बनता है L⁶ और यहाँ से बनेगा 25L², और यहाँ से बनता है माइनस का 10L⁴ और यहाँ से बनता है माइनस का 36 इज इक्वल टू L² मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बनता है माइनस का 20L²। ठीक है, L⁶ L² को साइड लेके आता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से उससे पहले L⁴ सॉरी, पहले ये लिख लेते हैं, फिर इसको एक साइड लेके आता हूँ, राइट। तो यहाँ 25L² है, अपने पास ऐसा माइनस का 20 है, इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, दैट इज ये बनेगा 45L²। ठीक है, तो उसका कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास है -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसका एक रूट पता चलना चाहिए। ठीक है, जो ये इक्वेशन अपने पास है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, तो ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन L² के अंदर, क्योंकि L² लिख सकते हो ना L⁶ को में। ठीक है, तो अपने पास क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है L² के अंदर, राइट। तो ट्रायल मेथड की हेल्प से L² की वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो मैं अगर यहाँ से 1 पुट करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ से मैं, बाय ट्रायल मेथड L² इज इक्वल टू 1। तो अपने पास L² इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, 1 मिलेगा माइनस के 10, 1 पुट करेंगे तो 1 ही मिलता है यहाँ से। 45 माइनस 36, तो 45 1 46 माइनस 10 माइनस 36 क्या बनता है यहाँ से माइनस का 46। ठीक है, तो अपने पास ये किसका रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ठीक है, एल की एल इज इक्वल टू लिखना है मुझे, L इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, ये अपने पास इसका रूट आ गया, हम चूज कर लेते हैं यहाँ पे +1। लेट अस चूज L इज इक्वल टू +1, और +1 अपने पास क्या है, इसका रूट था, तो देयर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें यहाँ से क्या मिलता है, 3 एंड 4 की हेल्प से देखो, ये अपने पास है, इसके अंदर क्या था, L था, यहाँ पुट कर देंगे 1 तो क्या मिलेगा, -का 4 मिलेगा, m+n की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे 1 तो यहाँ से क्या मिलेगा, -का 6 मिलेगा। ठीक है, तो n+m इज इक्वल टू -4 एंड n-m इज इक्वल टू -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं n के लिए क्या मिलने वाले देखो, m ऐड करते हैं तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू -10, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। n इज इक्वल टू -5 हो गया, यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5 उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n के लिए क्या जाएगा यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, एक सेकंड, हमने वैल्यू किसकी निकाली है, n की निकाली है, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, m की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, इन दोनों को पुट करके देखते हैं क्या ये अपने पास वैल्यू ठीक आई है, कहाँ पुट करेंगे, इसको पुट करते हैं इसके अंदर, ये कहाँ से यार क्रिएट हो गया, चलिए देखो, अपने पास ये रहा, इसके अंदर पुट करते हैं 1 और -5, तो यहाँ से क्या मिलता है अपने पास, -5 मिलता है ना, तो इक्वेशन 5 ने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, विच इज ट्रू बाई इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 के द्वारा ये अपने पास ट्रू हो चुके हैं। अब इन वैल्यूज को पुट करके हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अपने पास ये था इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर एल के लिए पुट कर देंगे, एम की पुट कर देंगे। ठीक है, एल की पुट कर देंगे, एन की पुट कर देंगे। ठीक है जी, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ एम एंड एन इन इक्वेशन 2 वी गेट एम, और एल भी तो था अपने पास, एम एल एंड एन इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? अपने पास इक्वेशन थी x²
यहाँ से मिलेगा प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। देर को यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, अपने पास यहाँ से क्या निकालो, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस का रूट वन का स्क्वायर वन माइनस का फोर अपॉन में टू। यहाँ से करेंगे तो अपने पास मिलता है वन प्लस माइनस का रूट वन का स्क्वायर वन प्लस का ट्वेंटी अपॉन में टू। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस के, यहाँ से बनेगा रूट थ्री आइटा अपॉन में टू वन प्लस माइनस के रूट ट्वेंटी वन अपॉन में टू। यहाँ पे आइटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रियल है, ठीक है। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर, अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा रूट्स, दैट इज माइनस वन प्लस माइनस के रूट थ्री आइटा अपॉन में टू और वन प्लस माइनस के रूट ट्वेंटी वन अपॉन में टू। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो थर्ड सेक्शन है ये होता है कंप्लीट। ठीक है, मिलेंगे जल्दी सेक्शन फोर के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।